आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 किलोग्राम जल से भरी हुई एक बेलनाकार बाल्टी को 1.8 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है। पथ के उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए जिससे जल बाल्टी से बाहर ना गिरे? यदि इसी चाल से गति कर रहे पथ के निम्नतम बिंदु पर बाल्टी जल पर कितना अभिलंब प्रतिक्रिया लगाएगी, ये हमें बताना है। क्वेश्चन में जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि कोई एक हमारी बाल्टी है जिसका द्रव्यमान क्या है, एम की वैल्यू क्या है 5 kg, और वो अभी एक जल से भरी हुई है बेलनाकार बाल्टी को। उसकी त्रिज्या क्या है जिसमें वो गति कर रही है एक त्रिज्याकार पथ पे, जिसकी त्रिज्या क्या है 1.8 मीटर। क्वेश्चन में क्या दिया कि एक जल से भरी बाल्टी है, वो 1.8 मीटर की त्रिज्या पे एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। तो पहला हमसे बताना है कि जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे अपने उच्चतम बिंदु पर हो तो उस समय उसका चाल क्या होगा, मिनिमम चाल क्या हो जाएगी कि उससे पानी बाहर ना निकले। दूसरा हमें क्या बताना है कि जब वो एकदम निम्नतम पॉइंट पे आ जाए बाल्टी, तो उस पे जल जो है उस बाल्टी जल पे कितना प्रतिक्रिया लगाएगी। प्रतिक्रिया को हम कहते हैं ना, यन हमें निकालना है। तो अभी हम क्वेश्चन का डायग्राम बनाएं, उसके बाद इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो इस डायग्राम में हमने एक वृत्ताकार पथ बना लिया। अब इस वृत्ताकार पथ की हमने 4 पोजीशन रखी। ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। हमने 4 पॉइंट इसमें दिखाए। तो ए को हम क्या बोलते हैं, हमारा निम्नतम पॉइंट होता है, बी हमारा बीच का पॉइंट होता है, और सी हमारा क्या होता है, उच्चतम बिंदु होता है। तो हमारा सी क्या होता है, ये हमारा उच्चतम बिंदु होता है, और ये हमारा पॉइंट ए क्या होता है, किसी भी सर्कुलर मोशन का निम्नतम बिंदु होता है। तो हमें याद रखेंगे उच्चतम बिंदु क्या होता है, सर्कुलर मोशन का सबसे ऊपर वाला पॉइंट, और निम्नतम बिंदु क्या होता है, किसी भी वृत्ताकार गति का सबसे नीचे वाला पॉइंट। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पथ के उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल कितनी हो चाहिए जिससे जल बाल्टी से बाहर ना भरे। अब यहाँ से हम कहते हैं कि हमारी एक बाल्टी है, यहाँ इस तरह से हमारी एक बाल्टी है और इसमें पानी भरा हुआ है अभी, और ये बाल्टी क्या कर रही है, इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। तो जैसे ही बाल्टी यहाँ पहुँचेगी इस मैक्सिमम पॉइंट पे, तो बाल्टी का हमें पता है कि बाल्टी का नीचे वाला जो हिस्सा जिसमें पानी भरा रहेगा, ये हमारी बाल्टी इस तरह से होगी, बाल्टी में पानी इस तरह से भरा रहेगा। अब हम देखेंगे कि अगर ये वृत्ताकार पथ पे है तो इस बाल्टी पे एक अभिकेंद्र बल लग रहा होगा। अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इस बाल्टी का वेग, हमारा जो स्पर्श रेखीय वेग होगा, वो हम मान लेते हैं मिनिमम वेग, जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। हमसे यही वेग निकालना है कि जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उच्चतम बिंदु पे पहुंच जाएगा, तो इसका वेग कितना हो जाए कि जल से पानी बाहर ना गिरे, ये पानी हमें बाहर नहीं गिरना है। तो अगर हम पॉइंट सी पर हम अगर एनालिसिस करें, तो इस पॉइंट सी पे हम क्या देख पा रहे हैं कि अभिकेंद्र बल क्या होगा, नीचे लगेगा। अभिकेंद्र बल हमेशा क्या लगता है, किसी भी पॉइंट पर अगर बाल्टी रहेगी, यहाँ पे अभिकेंद्र बल देखेंगे तो हमेशा अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ लगेगा। मान लेते हैं हमारा केंद्र ओ है, तो अभिकेंद्र बल हमेशा एफ सी, अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की तरफ हमेशा लगता रहेगा। किसी भी पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो अभिकेंद्र बल किधर लगेगा, केंद्र की तरफ लगेगा। अभी पॉइंट ए पे तो अभिकेंद्र बल ऊपर लग रहा है। अब पॉइंट सी पे अगर हम पहुंचे तो अभिकेंद्र बल नीचे लग रहा होगा, और पॉइंट सी पे बाल्टी का जो द्रव्यमान होगा, बाल्टी का जो भार होगा, वो भी नीचे लग रहा होगा। तो पॉइंट सी पर देखेंगे बाल्टी का जो भी भार होगा, वो मान लेते हैं द्रव्यमान क्वेश्चन में एम दिया है, तो एम जी भी क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। तो अगर हम पॉइंट सी बाहर से उठा के देखें तो पॉइंट सी पे एक एम जी नीचे लग रहा होगा, और पॉइंट सी पे ही हमारा एक क्या होगा, अभिकेंद्र बल भी इसी पॉइंट पे लग रहा होगा। ये हमारा पॉइंट सी है। तो अब अगर देखेंगे पॉइंट सी पे हमें ये वेग निकालना है, तो इस पॉइंट सी पे हम देखें तो जो अभिकेंद्र बल होगा हमारा इस समय क्या हो जाएगा, एम जी के बराबर हो रहा होगा। अभिकेंद्र बल जो होगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट सी पे, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, हम एम जी के बराबर कर देते हैं। हमेशा उच्चतम पॉइंट पे जो भी अभिकेंद्र बल होगा वो क्या होगा, एम जी दे रहा होगा। अभिकेंद्र बल जो हमारा एफ सी होगा वो इस एम जी के कारण आएगा। चूँकि एम जी नीचे लग रहा है केंद्र की तरफ, तो जो भी अभिकेंद्र बल होगा किसके द्वारा पूरा हो जाएगा, वो एम जी हमारे भार के कारण, बाल्टी के भार के कारण अभिकेंद्र बल हमें मिलेगा। तो हमें पता है अभिकेंद्र बल की वैल्यू एम वी स्क्वायर, वी क्या है, वी मिनिमम, हमें यही मिनिमम वेग निकालना था, वी मिनिमम का होल स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या होती है, त्रिज्या, ये हमारी त्रिज्या होती है। इस पथ की त्रिज्या क्या है, अगर हम कह दें आर है तो ये हमारी आर होती है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी। अब ये हमारा बाल्टी का द्रव्यमान है, दोनों एम जी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस उच्चतम पॉइंट पे हमें वेग निकालना था, तो उच्चतम पॉइंट पे ये हमारा मिनिमम वेग जो आ जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर जी के बराबर हो जाएगी। अगर हम रूट हटाएंगे तो ये जो वी मिनिमम होगा
वी मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट आर जी के बराबर। तो हमेशा याद रखिएगा ये फार्मूला है कि किसी भी वृत्ताकार पथ पर उसके उच्चतम बिंदु पे जो भी वेग होता है क्या होता है, अंडर रूट आर जी के बराबर होता है। अब हमें क्वेश्चन में वेग पूछा गया था, आर क्वेश्चन में दी है, त्रिज्या कितनी है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में त्रिज्या दी है आर की वैल्यू 1.8 इंटू जी की वैल्यू क्या लेना है, 9.8। तो यहाँ से जो वी की वैल्यू आ जाएगी वो हमारा आ जाएगी, ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वी मिनिमम की वैल्यू, मिनिमम वेग हमसे पूछा गया था क्या आ जाएगा 4.2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा मिनिमम वेग आ जाएगा। मिनिमम मतलब न्यूनतम वेग। अब हमसे क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या पूछा गया था, दूसरे पार्ट पे आके अच्छे से उसको हम समझेंगे। दूसरा पार्ट भी इसके क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें अगर पॉइंट, ये बाल्टी अब इसी वेग से चल रही, जो हमने वेग निकाला इसी वेग से बाल्टी आ रही है और ये बाल्टी अब क्या हुई, इस मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है। अगर इस मिनिमम पॉइंट पे हम देखें तो बाल्टी हमारी अब यहाँ पहुँच गई इस मिनिमम पॉइंट पे। मिनिमम पॉइंट क्या होता है, निम्नतम पॉइंट ए हो। तो इस निम्नतम पॉइंट पे जैसे ही हमारी बाल्टी पहुंचेगी तो हम देखेंगे कि हमारा क्या होगा, न्यूनतम पॉइंट पे जो बाल्टी जल पे प्रतिक्रिया लगाएगी उसको क्या कह देंगे हम, नीचे जल के ऊपर प्रतिक्रिया लगाएगी। और बाल्टी का भार क्या लग रहा होगा, अभी नीचे mg लग रहा होगा। तो हम न्यूनतम पॉइंट पे अगर हम देखेंगे पॉइंट ए पे, अगर इसका हम पॉइंट ए पे अगर हम बात करें, पॉइंट हमारे यहाँ तो बिंदु ए पे बात करें, बिंदु इसको क्या कहते हैं, बिंदु ए पे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बिंदु ए पर जो भी होगा हमारा भार नीचे mg तरफ लग रहा होगा, और बिंदु ए पर हमारा अभी अभिकेंद्र बल किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये हमारा एफ लग रहा होगा। और ऊपर की तरफ हमारा क्या लग रहा होगा, प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ अगर प्रतिक्रिया बल लगेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हम एन मान के चल रहे हैं, तो हमें यही एन की वैल्यू निकालना है। अगर हम देखेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ किसके बराबर हो जाएगी, अभिकेंद्र बल प्लस mg के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अभिकेंद्र बल की वैल्यू क्या होती है, अगर वेग सेम रहेगा तो mv²/r। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो वेग मैक्सिमम पॉइंट पे था उसी वेग से गति कर रही है, तो mv²/r प्लस mg, m की वैल्यू mg। अब सारी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमारी प्रतिक्रिया बल आ जाएगा। m की वैल्यू है 5, v की वैल्यू हमने क्वेश्चन में निकाल ली है 4.2 का होल स्क्वायर, बाई आर की वैल्यू क्या है 1.8, प्लस एम की वैल्यू है 5 इंटू जी की वैल्यू है ले लो 9.8। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 49 के साथ आ जाएगा और ये भी हमारा 49 आ जाएगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 98 न्यूटन। हमारा क्वेश्चन का दूसरे पार्ट का आंसर यही है। तो दोनों पॉइंट पे हमने पॉइंट बी अधिकतम निम्नतम पॉइंट ए पर और अधिकतम पॉइंट बिंदु सी पर हमने दोनों की बात की, बिंदु सी पर वेग भी निकाला और दोनों का हमने फार्मूला भी स्थापित किया। तो दोनों को हमने अच्छे से सॉल्व किया इस क्वेश्चन में, जो दोनों पार्ट का आंसर हो जाएगा। एक हमारा प्रतिक्रिया बल ये होगा, एक हमारा चाल या फिर वेग जो होगा पॉइंट या बिंदु सी पर ये होगा। तो हमारा आंसर दोनों का हमने निकाल लिया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।